ज़कात के माना आते हैं पाकीज़गी के और बढ़ोतरी के भी आते हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के माल में गरीबों का हिस्सा रखा है, तो जब गरीबों का माल मालदारों के माल से अलग हो जाता है तो पाकीज़ा हो जाता है, और जब मालदार गरीबों पर खर्च करते हैं तो उसकी माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं और इजाफा होता है। ज़कात किन पर फ़र्ज़ है? ज़कात के लिए नंबर एक शर्त है मुसलमान होना, नंबर 2 अक्लमंद होना, पागल नहीं होना चाहिए, नंबर 3 बालिग होना, बच्चा पर ज़कात नहीं है, नंबर 4 निसाब का मालिक होना। निसाब का मालिक होने का मतलब ये है कि आज के डेट में लगभग 52.5 तोला चांदी जो अच्छे ग्रेड का होता है तो वो 42,000 के लगभग में होता है। तो अगर कोई 40 से 42,000 रुपये रखता है अपने पास जो ज़रूरत से ज़ायद है उसके लिए, तो उस पर ज़कात वाजिब है, जबकि उस पर 1 साल का वक्त गुजर चुका हो। ज़कात किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है, आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, उसूली तौर पर ज़कात उन माल पर फ़र्ज़ है जो कि बढ़ता हो, जैसे सोना, चांदी, तिजारत के माल, रुपए पैसे वगैरह। इसी तरह जानवर। सोना पर तब फ़र्ज़ है जबकि वो 7.5 तोला हो, यानी तकरीबन 87.5 ग्राम। चांदी पर तब फ़र्ज़ है जबकि वो 52.5 तोला हो, यानी तकरीबन 612 ग्राम। और रुपए पैसे पर तब फ़र्ज़ है जबकि वो चांदी के निसाब के बकदर हो, या माल तिजारत पर तब फ़र्ज़ है जबकि वो चांदी के निसाब के बकदर हो, यानी 52.5 तोला के बराबर हो जाए। और जानवरों पर भी है, लेकिन चूंकि उसकी कैटेगरी अलग अलग है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। कर्ज के माल पर ज़कात होगी या नहीं? मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी इंसान को कर्ज दिया, तो अब वो जो कर्ज है वो निसाब से ज़्यादा है, यानी आज के डेट में 40-42 हज़ार रुपये से ज़्यादा है, तो क्या उस माल पर जो कि दूसरे के पास कर्ज दिया हुआ है उस पर ज़कात होगी वाजिब या नहीं होगी? देखिए, इसकी दो सूरत है। अगर कर्ज के वापसी की उम्मीद है तो फिर जब कर्ज वापस होगा तो पिछले जितने साल वो कर्ज फला के पास रहा तो उतने साल का वो ज़कात अदा करेगा। लेकिन अगर कर्ज के मिलने की उम्मीद ही नहीं है और फिर अचानक से कर्ज मिल गया, तो अब उस सूरत में दो कौल है उलमा के मिलते हैं। पहला कौल ये है कि नहीं, पिछले कई सालों का अब ज़कात नहीं देना पड़ेगा, अब जो साल गुजरेगा उस पर ज़कात होगी। लेकिन दूसरा कौल ये है कि नहीं, पिछले सालों का भी ज़कात उसको देना होगा और एहतियात के तौर पर पिछले साल का भी दे देना चाहिए। किसी ने किसी का काम कराया और उसके लिए एक रुपये मुतय्यन हो गए कि आपको इतना रुपया दिया जाएगा, तो क्या वो रुपये इसके ज़िम्मे में आने से पहले, और वो रुपये हैं निसाब से ज़्यादा, इसके ज़िम्मे में आने से पहले उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी? मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अगर कोई कर रहा है और बात तय हुई कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, और उसके बाद काम होने के बाद अभी तक मिला नहीं है, तो क्या उस माल पर यानी 1 लाख रुपए पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी? तो इसमें मसला ये है कि जब तक आपके पास वो पैसा नहीं आ जाता है उस वक्त तक आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। पैसा आएगा, उस पर साल गुजरेगा, तब जाकर उस पर ज़कात वाजिब होगी। देखिए, हर तरह के ज़ेवरात में ज़कात है जबकि वो निसाब तक पहुंच जाए। सोने चांदी के कबील से जितने भी ज़ेवरात हैं, हर तरह के ज़ेवरात में, चाहे वो इस्तेमाल किए जा रहे हों या इस्तेमाल ना किए जा रहे हों, हर तरह के ज़ेवरात में ज़कात है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोने चांदी को जमा करके रखते हैं और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, तो आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। तो इससे पता चलता है कि सोना चांदी अगर घर में है, किसी भी शक्ल में हो, जेवर की शक्ल में हो, ऐसे ही हो, तो उस पर ज़कात है, चाहे वो इस्तेमाल हो रहे हो या इस्तेमाल ना हो रहे हो। ज़कात का माल अपने गरीब भाई बहनों को दिया जा सकता है या नहीं? तो इस सिलसिले में जवाब है कि हाँ, उन गरीब भाई बहनों को दिया जा सकता है। अपने सगे की बात कर रहा हूँ, अपने सगे भाई बहनों को दिया जा सकता है जिसके पास निसाब के बकदर ना तो माल हो और ना ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। तो ऐसे गरीब भाई बहन अगर अपने हैं तो उनको दिया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप जब उसको ज़कात का माल दे रहे हैं तो आप उसके यहाँ खाना पीना जाकर नहीं खा सकते हैं क्योंकि आप ही का दिया हुआ माल है, ऐसा नहीं। क्योंकि आप जब दे रहे हैं उसको ज़कात तो उसके लिए ज़कात है, लेकिन जब आप जाएंगे और वो आपकी मेहमान नवाजी करेंगे तो ये आपके लिए तोहफ़ा होगा, हदिया होगा। इसकी दलील, जब हज़रत बरीरा के पास कुछ गोश्त ज़कात के आए तो हुजूर ने कहा कि मुझे नहीं खिलाओगी,
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو زکوٰۃ کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، میرے لیے یہ ہدیہ ہوگا۔